बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने कहते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप का एक और थ्योरम करना है, जिसमें कहते हैं हमने प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट और उसके इनवर्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है, इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो फिर हम आगे चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। कोई ग्रुप जी है जिसमें से दो एलिमेंट्स ए और बी आपने उठा लिए। ठीक है, तो आपने प्रूफ ये करना है कि जो ए है और उस जाहिर सी बात है ये कहते हैं ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि उसका चौथी प्रॉपर्टी है कि उसमें कहते हैं कोई एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहते हैं ए इन्वर्स जो है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, जी से। हमने प्रूफ ये करना है कि ए का ऑर्डर और ए इन्वर्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास, इक्वल। अच्छा जी, कहते हैं ऑर्डर की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात कर लें, रिवाइज थोड़ा सा कर लें, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ये होता है कि ए रेस्ट पावर एन, यानी कि ए की ऐसी पावर जिस पे आइडेंटिटी आ जाए, और एन जो है वो लीस्ट यानी कि सबसे छोटी ऐसी पावर जिस पे आइडेंटिटी आ जाए। उसके पास जिस मर्जी पे आए आइडेंटिटी, वी डोंट केयर। ठीक है, लेकिन छोटी पावर, सबसे छोटी पावर जिस पे आइडेंटिटी आ जाती है वो क्या कहलाता है, वो पावर हमारे पास ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट कहलाती है। जी, तो आ जाते हैं इसकी प्रूफ की तरफ। हमने प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो पहले तो हम इनको कह देते हैं कि एक का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए जो हमारे पास क्या है, एम। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है हमारे पास क्या है, एन। ठीक है जी, और हमने प्रूव क्या करना है कि m इज इक्वल्स टू n। वी हैव टू प्रूव व्हाट, m इज इक्वल्स टू n। अच्छा जी, तो सिंस हमारे पास क्या है कि अच्छा m इज इक्वल्स टू n प्रूव करने के लिए हम लोग जो है कहते क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब जो है कहते हम लोग चलते आगे। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, m, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए की क्या मतलब कि इसका अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिखेंगे, ए रेस्ट पावर ऑर्डर, और ऑर्डर हमारे पास क्या है, एम इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। राइट, अच्छा जी, इधर जो है हम लोग कहते हैं अगर इसका इन्वर्स जो है वो हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अगर एक एलिमेंट अगर ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करता है। ठीक है जी, तो इसका हम इन्वर्स अगर इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए रेस्ट टू पावर माइनस एम, ए रेस्ट टू पावर एम इज इक्वल टू, इधर हम माइनस एम से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड में जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई होगा, मैथ का रूल है। अच्छा जी, तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस्ट टू पावर माइनस एम इंटू ए रेस्ट टू पावर एम आइडेंटिटी, और इधर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी से कुछ मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, एक साइड पे आइडेंटिटी आ गया, एक साइड पे कुछ और नंबर आ गया। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब इधर एक और बात थोड़ा सा नोटिस करें कि ए की किसी पावर पे आइडेंटिटी आ रही है, ए की किसी पावर पे आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है जी, तो अब इधर थोड़ा सा इसको ब्रैकेट्स लगा के थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और फिर इस पर डिस्कशन करते हैं कि ए रेस्ट पावर माइनस वन इंटू एम। राइट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ऊपर वाला, लेकिन इसको इससे ज़्यादा क्लियर हो रहा है। ठीक है जी, तो अब जो है आप देखें कि ए रेस्ट पावर माइनस एम की किसी पावर पे क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। इसका मतलब है, और ए जो था वो हमारे पास क्या था, ग्रुप से बिलोंग कर रहा था, तो इसका इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा, ग्रुप से। तो इसका मतलब है ए इनवर्स भी किससे बिलोंग कर रहा है, ग्रुप से, तो इसके ऑर्डर पे भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स की किसी पावर पे क्या आ रहा है हमारे पास, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो हमारे पास इसके मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक क्या आ गया, एम। बट हमने क्या सपोज किया था कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या है, एन। ठीक है, तो ये तो फिर कुछ उल्ट पुल्ट, कुछ गड़बड़, कुछ कहते क्या हो गया ये। अच्छा, तो अगर ये बात है तो हम लोग कहते डिस्कस करते हैं, कहते हमने जो पिछला थ्योरम किया था उसमें कहते उसको यूज करते हुए इसको थोड़ा सा इसमें रिजल्ट निकालते हैं इसमें से। ठीक है, तो उस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास था कि अगर ऑर्डर ऑफ कहते कोई एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज एम है। ठीक है, किसी एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास क्या है, एम है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, इसका कहते लेकिन उसके किसी कहते पावर पे आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, उसकी किसी पावर पे क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, तो वो पावर जो होगी वो इसका क्या होगा, इस ऑर्डर का मल्टीपल होगा, इस ऑर्डर का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी कि वो हमने क्या किया था पिछले के, तो अगर आप वो वीडियो देखें तो उसमें k इज इक्वल टू क्यू एन और a रेस्ट पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी वाला थ्योरम था। ठीक है ना, इन दोनों को हमने, ये वाला थ्योरम था।
तो इसमें जो था कहते ये जो के था वो ऑर्डर नहीं था, बट इसमें भी आइडेंटिटी आ रही थी। तो के हमने कहा कहते हमने प्रूव किया कि के जो था वो मल्टीपल ऑफ ऑर्डर है, एन जो ऑर्डर था, ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये हुआ, या फिर के इज इक्वल टू क्यू एन, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि के डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं मैथमेटिक्स मजीद कहते हैं उसको अपने अंदर जिद्दत पैदा करने की बड़ी कहते हैं वो होती है, के को इस तरह कहते हैं के डिवाइडेड बाय एन को इस तरह भी लिखता है मैथ, और इस तरह भी लिखता है एन डिवाइड्स के। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है। ये दोनों सेम बातें हैं, बट इसमें हम कहते कहीं पे रिमाइंडर की बात आ जाती है, तो इसलिए मैथमेटिक्स ने कहा क्यों ना एक और सिंबल इजाद किया जाए, तो उसने इस तरह एन डिवाइड्स के। अच्छा जी, तो आप देखें इसमें क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, ऑर्डर डिवाइडेड बाय मल्टीपल। क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, ऑर्डर डिवाइडेड बाय मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, अब इधर देखिए आप, तो कहते हैं इधर आपके पास ऑर्डर क्या है, आपके पास इनवर्स का ऑर्डर क्या है एन, मल्टीपल कौन सा है एम, क्योंकि उस पर भी आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है। तो ऑर्डर डिवाइडेड बाय मल्टीपल, ऑर्डर डिवाइड्स मल्टीपल, ऑर्डर डिवाइड्स मल्टीपल, ठीक है। तो ये चीज़ इधर, और इसमें जो है कि ये थ्योरम था, ठीक है, इधर इसका आप हवाला दें, तो इसमें ऑर्डर क्या है आपके पास एन, और इधर मल्टीपल कौन सा है एम, ऑर्डर डिवाइड्स मल्टीपल, सॉरी इधर ऑर्डर ये है, सॉरी ऑर्डर एम है और मल्टीपल क्या है एन, तो ऑर्डर डिवाइड्स मल्टीपल, ठीक है जी। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो थ्योरम का रेफरेंस दिया है इसमें चेंज कर लें, ऑर्डर ऑफ ए को एन कर दें, ठीक है, और इस एन को आप के कर दें, ठीक है, मल्टीपल कर दें। तो अब जो है कहते हैं ये क्या हुआ, एन डिवाइड्स के नहीं होना चाहिए था जी, बिल्कुल एन डिवाइड्स के, ठीक है जी। ऑर्डर डिवाइड्स मल्टीपल, ऑर्डर डिवाइड्स मल्टीपल, बार बार मैं कह रही हूँ ऑर्डर डिवाइड्स मल्टीपल, क्योंकि कहते हैं आगे दोबारा से इसी को हमने यूज़ करना है, ठीक है जी। तो अब एक बात हमें पता चल गई कि एन जो है वो डिवाइड्स कर रहा है एम को, ठीक है। अच्छा, अगर एन जो है वो एम को डिवाइड्स कर रहा है, अब दूसरी तरह चलते हैं। पहले हमने ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम लिया था और उससे ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स निकाला था। अब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेंगे, ठीक है ना, जो कि एन के इक्वल है, और उससे आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एन, इसका क्या मतलब हुआ, डेफिनेशन लगाएं, ए रेज टू पावर मतलब कि एलिमेंट की पावर क्या है एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए रेज टू पावर माइनस एन इज इक्वल टू व्हाट आइडेंटिटी। अब जो है कहते हैं आप इसको इधर से ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप इधर ए रेज टू पावर एम से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी एन से, ए रेज टू पावर एन इंटू ए रेज टू पावर माइनस एन इज आइडेंटिटी से पहले भी तो आएगा ना, ए रेज टू पावर एन इंटू आइडेंटिटी। अच्छा जी, ए रेज टू पावर एन इंटू ए रेज टू पावर माइनस एन इज इक्वल टू व्हाट आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से कुछ मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है ए रेज टू पावर एन। अच्छा जी, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे अब क्या आया हमारे पास, ए रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, क्या आया हमारे पास, ए रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू व्हाट आइडेंटिटी। ए रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन हो गया, राइट। बट हमने शुरू में क्या कहते सपोज किया था कि ऑर्डर ऑफ ए इज व्हाट, तो बट डालना जरूरी है, बट से ही आपको कहते हैं, बट लेकिन ऑर्डर ऑफ ए क्या है, शुरू में हमने क्या सपोज किया था, बट वी सपोज व्हाट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, बट व्हाट कम्स हियर, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है एन, ये क्या हुआ। तो फिर से थ्योरम ये वाला यूज करते हैं जिसमें हमारे पास क्या था कि ऑर्डर डिवाइड्स मल्टीपल, ऑर्डर डिवाइड्स मल्टीपल, वही बात इधर हो जाएगी कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है हमारे पास एम, और ये डिवाइड्स किसको कर रहा है मल्टीपल को, जो कि मल्टीपल क्या है एन, ठीक है। तो इधर हमारे पास है एम डिवाइड्स एन, पहले हमारे पास क्या आया था वो भी कहते याद करें, तो जो इधर लिखा था मैंने कि वो आया था एन डिवाइड्स एन। अगर यार है एन जो है वो एम को डिवाइड कर रहा है और एम जो है वो एन को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड का मतलब मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली डिवीजन हो रही है, मीन के कहते कुछ भी रिमाइंडर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही कंडीशन हो सकती है जिसमें ये कहते हैं एम जो है वो एन को डिवाइड करे या एन जो है वो एम को डिवाइड करे, दोनों कहते हैं एक दूसरे को डिवाइड करे, तो वो एक ही कंडीशन है कि एम इज इक्वल टू एन। क्यों,
अगर आप देखें कि कहते हैं 5 डिवाइडेड बाई 10 करें, लेट सपोज, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 5 डिवाइड्स 10, ठीक है, तो इसको लेकिन 10 जो है वो आपके पास डिवाइड नहीं करेगा 5 को, क्योंकि कहते हैं 10 जो है वो बड़ा है, 5 छोटा है, ठीक है जी, तो रिमाइंडर आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है ऐसी जिसमें m जो है वो क्या हो, इक्वल्स टू n हो, चाहे कहते हैं 5, ये वाला 5 इधर रखो, इधर मतलब कि दोनों सेम होंगे तो इधर उधर करने की कोई, तो इसका मतलब है कि ये जो कहते हैं चाहे m डिवाइड्स n हो और एंड n डिवाइड्स m हो तभी m इज इक्वल टू n है। अच्छा जी, इस पे क्या मैं लेकर बैठ गई, मैं जो प्रूव करना था उस पर वापस आते हैं। क्या प्रूव करना था, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। हमने सपोजिशन कहाँ से हमने प्रूफ शुरू किया था कि ऑर्डर ऑफ ए को हमने m लिया था, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को हमने क्या लिया, n, और हमने अब क्या, हमने उसी वक्त मैंने कहा था कि हमने प्रूव क्या करना है, जो हमने लेट सपोज हमने उसके ऑर्डर्स को नेम दे दिया था, इसके ऑर्डर को m और इसके n दे दिया था, हमने प्रूफ यही नहीं करना था कि m इज इक्वल टू n, ये यही बात नहीं होगी। इसको अगर खोल के लिखे, m जो था वो ऑर्डर ऑफ a कहा था मैंने, और n जो था वो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स कहा था, हैज प्रूव्ड हियर, ठीक है जी। तो ये थ्योरम हमारे पास हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम पे बात करेंगे, वो भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है, 2 थ्योरम मजीद है, नहीं एक और भी है। अब देखते हैं कितने थ्योरम, जितने थ्योरम्स आते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड वो सारे इंशाल्लाह हम करते हैं।